हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड के बारे में। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है और यहाँ पर थोड़ा विकिपीडिया इसके बारे में देख लेते हैं। और ये मेरे पोर्टफोलियो में शेयर रह चुका है और इसने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। तो ये कंपनी कैसी है, अभी इसका भाव क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है इसमें, तो ये हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा विकिपीडिया देख लो और उसके बाद हम उसके शेयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इंडियाज़ फर्स्ट कंपनी है जो कमर्शियल प्रोडक्शन करती है एंटी ट्यूबरकुलस यानी टीबी की दवाई बनाने वाली ये फर्स्ट कंपनी है। गुजरात थेमिस बायोसिन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1981। तो 1981 से ये कंपनी है एज अ जॉइंट सेक्टर कंपनी है विद GIIC लिमिटेड के साथ एंड कैमसन प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। और इट कमेंस प्रोडक्शन इन अगस्त 1985 से इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। और यहाँ पर ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेड होता है। तो यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इसका प्राइस बताया। तो BSE का शेयर मोस्ट ऑफ लोगों को पता नहीं होता है और BSE के शेयर से मोस्ट ऑफ लोग दूर रहते हैं, ज़्यादातर NSE पे ही ट्रेड ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो फिर भी ये शेयर पर मुझे वीडियो बनाना था क्योंकि ये शेयर का वीडियो पहले मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि जब मैं प्रॉफिट लिया करता था तभी हर एक शेयर के बारे में वीडियो डालता था। लेकिन ये स्टार्टिंग में मैं वीडियोस नहीं डाला करता था। यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो ये 25 जुलाई को मैंने जस्ट शॉर्ट वीडियोस बनाए थे जिसमें ये सारी कंपनियाँ थी जिसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की थी। तो इन पर वीडियोस आ चुके हैं। तो ये गुजरात थेमिस बायोसिन पे वीडियो आना बाकी था, इसलिए मैं इस पर भी वीडियो बना देता हूँ फुल वाला। नहीं तो मैं ओनली ये इस तरीके के शॉर्ट वीडियो में बना देता था, ठीक है। तो ये शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हो। तो ये कितने परसेंटेज प्रॉफिट लिया था और कितना ये, तो इसके बारे में पूरा वीडियो में बनाता था, ठीक है। तो ये सारे वीडियो हो चुके हैं। हाईटेक पाइप पे भी हो चुका है। अभी सिर्फ गुजरात थेमिस और आगे एक शेयर है उसके बारे में बताना है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये 1 मंथ के अंदर का मूवमेंट है। ये शेयर ने अच्छा खासा 1 मंथ में मूवमेंट किया था और उसी में मैंने इसमें प्रॉफिट ले लिया था, ठीक है। तो इसके बारे में वीडियो बाकी था, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और सारे वीडियो मेरे प्रॉफिट बुकिंग के मुझे रिकॉर्ड के लिए रखने हैं और आपको कुछ ना कुछ उससे सीखने भी मिलेगा। और मेरे कॉन्फिडेंस के लिए कि मैंने कितने सारे शेयर्स में प्रॉफिट लिया है, ये मेरे रिकॉर्ड में भी रहेगा। और मेरे लिए वो मोटिवेशन चीज़ें रहती है जो लोगों के लिए भी बताने के लिए काफ़ी काम आएगी, ठीक है। तो मेरे पूरे प्रॉफिट जर्नी में हमेशा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कितने सारे शेयर्स में मैंने प्रॉफिट लिया है और कौन से शेयर ने मुझे कैसा प्रॉफिट दिया है, कितने परसेंटेज प्रॉफिट दिया है। परसेंटेज इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कितने परसेंटेज गेन करते हैं। तो ये कंपनी ने कितने परसेंटेज मुझे प्रॉफिट दिया है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो इसका थोड़ा वेबसाइट देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन किया है। तो ये वेबसाइट है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है कि ये फर्स्ट कंपनी है जिन्होंने एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग बनाया था, जो टीबी की दवा है। ये फर्स्ट कंपनी है जिन्होंने ये चीज़ बनाई थी और उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दिया है, ठीक है। और प्रोडक्शन कहाँ पर किया था, क्या है, ये यूहान ग्रुप साउथ कोरिया, यहाँ पर भी इनका ये प्रोडक्शन चल रहा था। तो सारी डिटेल यहाँ पर दी है, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। और इनके प्रोडक्ट कौन से ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट ये बनाती है कंपनी। तो इसके बारे में यहाँ पर आपने देख लिया कि इसके वेबसाइट इसके बारे में क्या लिखा है, ठीक है। अभी इसका शेयर देख लेते तो शेयर में क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले शेयर का प्राइस BSE पे क्या चल रहा है ये देख लो। तो इसका गुजरात थेमिस बायोसिन का 411 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। ये 22 अप्रैल का है प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने 222 से 692 तक का हाई बनाया था, मतलब 221 से। तो 221 इसका लो था, 52वीं लो, और 692 इसका हाई था। तो अभी वो हाई से बहुत नीचे है थोड़ा, ठीक है। तो करेक्शन बहुत आ चुका है इसके अंदर। तो फिलहाल अभी बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए हम आगे देखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर इसमें स्वॉट एनालिसिस में देखो स्ट्रेंथ इसके 6 है, वीकनेसेस 6 है, अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं है, इसमें थ्रेट 1 है। तो स्ट्रेंथ क्या है इसमें, तो नेट कैश फ्लो अच्छा है ये कंपनी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, तो कैश फ्लो होना चाहिए कंपनी में, पैसे का आवन जावन होना चाहिए, पैसा आना जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर वीकनेसेस देखो 6 है, जिसमें कंपनीज विद अ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बता रहा है, यानी कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए पहले से ही खर्चा ज़्यादा कर रही है, तो ये एक वीकनेसेस में गिना जाता है, क्योंकि वो उस साल में वो खर्चे में गिना जाता है कि उस साल में वो खर्चा बढ़ के दिखता है, ठीक है। बट ये वीकनेसेस नहीं होता, मैं इस चीज़ को थोड़ा पॉजिटिव लेता हूँ कि अगर कंपनी खर्चा कर रही है लॉन्ग टर्म का सोच के, तो शायद वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा होता है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और थ्रेट की बात करें तो इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, तो नॉन कोर इनकम मतलब अदर इनकम, ये कंपनी में एक्स्ट्रा इनकम भी आता है। जो ये थ्रेट होता है कि मेन चीज़ है कि उनका बिजनेस से इनकम आना चाहिए, जो मेन बिजनेस है, ठीक है। अदर सोर्सेस से इनकम आए तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो अभी ये कंपनी का मार्केट कैपिटल देखो लगभग 600 करोड़ की कंपनी है, यानी 597 करोड़ की कंपनी है। डिविडेंड थोड़ा बहुत देती है, यानी कंपनी प्रॉफिट करने वाली कंपनी ही डिविडेंड बांटती है, तो ये अच्छी बात होती है। 5 रुपये का फेस वैल्यू है, PB 8 का है इसका, P 15 का है, और EPS 27 का है, तो यानी बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक साल का चार्ट देखो तो एक साल का यहाँ पर आप देख सकते हो 236 से भाव स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर इसने 692 का हाई बनाया था, फिर उसके बाद गिरते गया, यानी ये सितंबर तक हाई बनाया था इसने 23 सितंबर, तो 23 सितंबर के बाद ये बहुत ज़बरदस्त गिरते गया, थोड़ा बहुत उछाल आया था, फिर से गिरना चालू किया तो बहुत गिरा ये शेयर, तो लगभग इसने लो बना दिया था 317 का, मतलब देखो आधा भाव हो गया था, 50% से ज़्यादा शेयर गिर चुका था सितंबर से मार्च तक, मतलब 5-6 महीने के अंदर ही बहुत शेयर गिर गया। ऐसा होता है, ये शेयर मार्केट है, कोई भी शेयर कितना भी अच्छा हो कहीं ना कहीं वो गिर भी जाता है, प्राइस करेक्ट होता है, ठीक है। लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, इसीलिए मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, और इसीलिए मैं शेयर बेच के निकल जाता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो अच्छा शेयर्स कौन से होते हैं कि जिसको लॉन्ग टर्म में ये ऐसी मूवमेंट नहीं आती है, तो वो सारे शेयर्स मैं आपको मेरे चैनल पे बताते रहूँगा, ठीक है। बट कौन से स्विंग ट्रेडिंग के और कौन से लॉन्ग टर्म के, तो सारी चीज़ें मैं आपको हमेशा बताते रहूँगा, ठीक है। तो आप वीडियो एंड तक देखा करो, और अच्छे से समझा करो कौन सा वीडियो को और कौन सा शेयर किस चीज़ के लिए है, और कौन सा वीडियो क्या बता रहा है आपको, क्या सिखा रहा है, ठीक है। तो ये इसीलिए पूरा एंड तक देखना ज़रूरी होता है, और वीडियो को अच्छे से समझना, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से आप लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो उसके बाद फिर से बढ़ना चालू हुआ और फिर से गिरना भी चालू हुआ, तो इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग करना ज़रूरी है कि सही टाइम पे एंट्री लो और सही टाइम पे एग्ज़िट लो, ठीक है, और इसी में कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले लो। अभी मेरी एंट्री इसमें कहाँ हुई थी, मैंने इसको जून में लिया था और जुलाई में बेच दिया, तो जून में मैंने लगभग मेरा भाव बता देता हूँ कितने पे लिया था, तो मैंने इसको 289 पे लिया था जून में, 17 जून 2021 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको 17 जून 2001 जो 289 का भाव नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने इसको बाई किया और उसको बेच दिया मैंने 427 पे। तो 427 एक महीने के अंदर मैंने बेच दिया, तो ये लगभग मेरा 48% का प्रॉफिट था। तो लगभग इसको मैंने 19 जुलाई को, यहाँ पर 19 जुलाई 2021 में ही तुरंत मैंने बेच दिया, तो अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आया था, तो यहाँ पर मैंने इसको बेच दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने 427 पे इसको मैंने बेच दिया था, फिर भी उसके बाद भी ये शेयर बहुत भागा था, 463 का हाई मारा था उसने, उसके बाद भी ये शेयर देखो थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ, फिर से भागना चालू हुआ, तो बाकी का छूट गया प्रॉफिट, लेकिन मुझे कितना चाहिए था वो इम्पोर्टेंट है कि मैंने प्रॉफिट लिया है या नहीं, क्योंकि एक महीने में भी 48% भी मेरे लिए काफ़ी होता है। मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी करता हूँ, लेकिन कौन से शेयर को कितना लॉन्ग करना है या कितना टाइम रखना है ये आप पर होता है,
ठीक है। बट मैं स्विंग ट्रेडिंग से ही अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेता हूँ, और कोई कोई शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। 3 गुना 4 गुना शेयर आराम से हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर डिविडेंड भी दिया है, देखो कंपनी ने लगभग 2 रुपये का, और एक बार 5 रुपये, मतलब 2 और 5 एक ही दिन पे दिया है, तो टोटल 7 रुपये का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। ये आपके लिए बेनिफिट होता है कि आपके पास जितनी क्वांटिटी उतना आपको प्लस ये डिविडेंड भी उसी हिसाब से मिलता है, तो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो उतने आपका प्रॉफिट इजीली हो जाता है। वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके लिए होता है। ये देखो 5 साल के अंदर ये शेयर ने बहुत मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, मतलब ये शेयर जिसने भी रखा था उसको 5-10 गुना तो इजीली मिल गया। देखो 30-32 का भी शेयर था ये, तो बहुत ज़बरदस्त 27-28 का भी यहाँ पर भाव नज़र आ रहा था। तो ये शेयर ने देखो लगभग बहुत सही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिया है। तो 5 साल से जिस किसी ने ये शेयर को होल्ड किया था उनको तो बहुत तगड़े प्रॉफिट मिले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि सही शेयर में रहना। देखो उसके बाद ये देखो करेक्ट होने लगा, फिर अभी थोड़ा बहुत बढ़ा। तो ये होता है किसी भी शेयर्स के साथ कि सही टाइम पे सही शेयर में एंट्री करना ज़रूरी होता है, और होल्ड भी करो तो अच्छे शेयर को अच्छा होल्ड करो। देखो 2001 से यानी लगभग 20 साल से ये शेयर देखो 10-11 रुपये का, 5-6 रुपये का भी था, 3-4 रुपये का भी था। तो ये इसको ही मल्टीबैगर रिटर्न्स बोलते हैं कि आप अगर फार्मा कंपनी को भरोसा करते हो, अगर कोई आपको लगता है कि फार्मा कंपनी आपको रिटर्न देगी, तो इसी तरह से आपको एंड तक उसको होल्ड करके रखना है। 10 साल, 20 साल, 25 साल, तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन 10,000, 5,000, 10,000 भी वो टाइम पे करते हो तो भी अच्छा रिटर्न आता है, या लाखों में इन्वेस्ट करके रखते हो कोई अच्छे शेयर को, तो 10-20 साल बाद वो उसके बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है। इस तरीके के मल्टीबैगर शेयर कोई आपको रिटर्न देता है तो, ठीक है। तो इसी से लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, और यही शेयर मार्केट का कमाल है। लेकिन यहाँ पर पेशेंस देखो क्या है, यहाँ पर इतने साल तक वो एक ही रेंज में चल रहा है, एक ही रेंज में चल रहा है, ये 10-12। तो ये एक है ना, आपको भी इतना पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। 3-4 रुपया यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी नज़र आ रहा था, मतलब 5 साल बाद भी वही प्राइस नज़र आ रहा है। तो इतना पेशेंस रखना ज़रूरी होता है, यहाँ पर भी वो नज़र आ रहा है। तो सही टाइम पे भी एंट्री करो, या उतना लॉन्ग टर्म का पेशेंस रखो, फिर बाद में शेयर्स में बढ़त आनी चालू हो जाती है, बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है। देखो फिर से डाउन भी आया था, ये चीज़ें होती है, फिर अप एंड डाउन करके फिर बाद में एकदम उसके रिटर्न वो दिखाना चालू करता है। तो ये पेशेंस का भी खेल है शेयर मार्केट। ऐसे नहीं कि तुरंत किसी को भी तुरंत रिटर्न देना चालू करेगा, उसमें अप एंड डाउन बहुत होते हैं, पेशेंस भी रखना पड़ता है। बट जिसने पेशेंस रखा उसको ज़बरदस्त रिटर्न वो देता ही देता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर प्राइस एंड वॉल्यूम की बात करेंगे तो देखो 1 वीक में इसने रिटर्न आधा टक्का नेगेटिव दिया है, 1 मंथ में इसने 1% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 महीने में इसने 14% का नेगेटिव रिटर्न है, और YTD यानी जनवरी से अभी तक इसने 14% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 साल में इसने 69% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 3 साल में इसने देखो 971 या 72% का रिटर्न दिया है, यानी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इन्हें 9-10 गुना इसने पैसा करके दिया है 3 साल के अंदर ही। और गुजरात थेमिस स्टैंड अलोन सितंबर का 2021 का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सितंबर 2021 का सेल का डेटा यहाँ पर बता रहा है, यानी बहुत पुराना बता रहा है, लेटेस्ट यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे और देखेंगे हम इसका फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल में नेट रेवेन्यू देख ले तो रेवेन्यू 2017 से 35 करोड़, 38 करोड़, फिर 41 करोड़, 85 करोड़, फिर 90 करोड़, मतलब रेवेन्यू या सेल्स अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है ये कंपनी में, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है, तो ये भी अच्छी बात होती है। तो कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा शेयर्स प्रमोटर के पास है, ये भी बहुत अच्छा है। 75% प्रमोटर होल्ड करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 24% सीधा पब्लिक के पास है, थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड के पास भी है। 2 म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसा लगाया है, यानी पब्लिक और ज़्यादा
प्रमोटर के पास ही शेयर्स है तो ये अच्छा भी होता है। तो और प्रमोटर को सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, इसीलिए वो उनके पास बहुत भर भर के शेयर लेके रखते हैं या उनके पास ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होल्डिंग भी कंटिन्यूसली सेम ही नज़र आ रही है सालों से, और कुछ भी प्लेज नहीं है, गिरवी नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी में ओवरऑल सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है, मेजॉरिटी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत शेयर करेक्ट होता ही होता है। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए, बाइकॉन थे बायोसिस, ठीक है, गुजरात थेमिस बायोसिस, तो ये बहुत बड़ा हज़ारों में 2000 3000 में भी जा सकता है, आगे जाके एनएससी पे भी लिस्ट हो सकता है। तो इसमें आगे बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि ये अभी भी छोटी कंपनी है। ठीक है, और भी प्रोडक्ट आ सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें चेंजेस हो सकती है। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये शेयर्स बहुत अच्छे होते हैं इस तरीके के। अब भी करेक्शन आया है तो यही टाइम होता है कि शेयर को ख़रीदने का। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि कोई ऐसा इस तरीके का करेक्शन आए और वहीं पे मैं एंट्री लूँ। तो मेन चीज़ यही होती है कि मैंने जब जब एंट्री ली है शेयर मार्केट में, जब इस तरीके का करेक्शन आता है तभी लेते जाता हूँ शेयर्स, फिर उसके बाद बढ़त आती है तो बेच देता हूँ, या फिर मुझे लगता है कि उसको और टाइम रखना है तो मैं रखता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके का प्रॉफिट आप भी कर सकते हो। जस्ट चैनल को ज्वाइन करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपने जब जब नए शेयर्स लेता हूँ तो बताता हूँ। मेन चीज़ है कि एवरीडे तो शेयर्स नहीं लिया जाता है, जब जब जो शेयर लिया जाएगा या बेचा जाएगा उसके बारे में बताता हूँ, ज़रूर बताता हूँ। ठीक है, और जितने भी शेयर्स में मैंने प्रॉफिट किया है वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो सारी डेटा यहाँ पर जेन्युइन ही बताता हूँ, कोई चीज़ें बढ़ा चढ़ा के ओवर मिर्च मसाला लगा के कोई चीज़ें नहीं बताई जाएगी। जो कुछ है रियल फैक्ट और रियल चीज़ें यहाँ पर ये चैनल पे सुनने मिलेगी, देखने मिलेगी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।